ना व्रत वगैरह रखते सुच्चे मुँह वो करते कन्यादान इस करके इन्होंने खाना नहीं खाया ना। हाले इन्होंने हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत है कपड़े लपेटने से, क्योंकि आज संडे है। आपको पता है सब चीज़ें लेट भी हो गई हैं और हम लेट भी उठे हैं, क्योंकि आज नींद पूरी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बस मैं कपड़े ही लपेट रही थी। मैंने कहा चल थोड़ा सा घर साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात को कपड़े धोए थे तो अब लपेटे थे। तो मैंने कहा चल अब इन्हें लपेटती हूँ, क्योंकि आज कपड़े तो खैर पंखे में भी सूख गए और खैर बाहर वाले भी सूख गए थे। तो अभी बस मैंने कहा चल पहले कपड़े तय करके लगाती हूँ। सबसे पहले घर साफ़ करते हैं उठते ही, फिर उसके बाद अपना लंच करते हैं। चलो शादी तो हो गई है गाइस और फेरे चल रहे हैं अभी। फेरे चल रहे हैं हमारे पंजाबी में। रोटी खाने के बाद फेरे होते हैं, लेकिन इनमें पहले फेरे हो रहे हैं, बाद में खाएंगे। हमने तो खा लिया खाना पहले। कई लोग लोकल लोग करते हैं ना कि ना व्रत वगैरह रखते सुच्चे मुँह वो करते कन्यादान इस करके इन्होंने खाना नहीं खाया ना। हाले इन्होंने माँ प्यो ने नहीं खाया कन्यादान करके फिर खाते। साढ़े पंजाबियों का चल जाता है, पहले खा लेंगे पहले इन्हें भी टाइम चलता है। किसी के अपने अपने वो है ना, सारे दे अपने अपने हैं। मैं आ गई ना, वीडियो आ जाएगी। वीडियो तो सब देख ही लाएंगे। इंजॉय तो पूरा चल रहा है। सही बात। तो मासी अब खाना खा लिया? मासी आपने खा लिया? आंटी बढ़िया था। हाँ अब मीठा वो चल रहा होगा, मीठा। हाँ अब अम्मी मीठा ही खाने जा रहे हैं। आपने खा लिया? हाँ मासी कॉफ़ी पीती है शौक से। हाँ किसी का खाना रखा तो बस गाइस यहीं पे मैंने अभी काव्या को सुलाया है। ये देखो, तो मैंने कहा चल काव्या सो गई है तो बस फिर मैंने सोचा कि आप लोगों का एक क्वेश्चन, मतलब एक बार बार आ रहा था कनिष्का भाटिया जी का आ रहा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सैंडी ने कौन से व्लॉग में नंबर दिया है। तो गाइज़ वो जो व्लॉग था ना, वो 2-3 दिन पुराना व्लॉग है। मतलब अभी ईशू की शादी से पहले का व्लॉग है वो, तो उसमें दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में जहाँ पे आपने कमेंट करा है ये वाला, तब मैंने सैंडी को बोल दिया था। तो सैंडी ने कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दे दिया है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या कुछ भी किसी के भी रिगार्डिंग बात करनी है तो आप उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सैंडी का जो काम है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का है। तो नोएडा में जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हैं, तो वो सैंडी उसी में डील करते हैं। और इसी के साथ ही एक कमेंट और आ रहा था। वो कमेंट क्या था, वो कमेंट मैं भूल गई। एक कमेंट और था। तो वो जो कमेंट था वो ये था कि आपके घर में फंक्शन क्या है और किसका है, और वो नामकरण सेरेमनी किसकी थी। तो गाइज़ मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देती हूँ। वो जो नामकरण सेरेमनी थी, जो वानी भाभी है, मतलब मेरी जो 2 जेठानियाँ हैं, एक तो बड़े वाली हैं जिनका नाम हर्षिता भाभी है,
तो एक वो हो गई, और एक उनके अलावा एक और है, वो है वानी भाभी। तो वानी भाभी का जो भाई है, मतलब उनके जो ब्रदर हैं, उनकी भाभी, उनके जो ब्रदर का बेटा हुआ है, उसी का नामकरण था। और अभी वानी भाभी के घर में ही शादी है। तो वानी भाभी की बड़ी सिस्टर है, उनके बेटे की शादी है। तो इसीलिए मैं आपको मतलब बार बार कह रही हूँ कि जो फंक्शंस हैं वो अब स्टार्ट हैं। तो वो 16 तारीख से हमारे फंक्शंस जो हैं वो चालू हो जाएंगे, 15 से 16 से, मतलब बीच में भी 1-2 फंक्शंस हैं। मतलब इस पूरा फरवरी ना फंक्शन से पैक है। तो अब मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या फंक्शंस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो बस गाइस क्या कहते हैं, बस अब काम करके फ्री हो गए हैं। अब थोड़ी ठंड तो कम हो ही गई है, जैसे आपको पता ही है कि अब इस टाइम थोड़ी सी ठंड कम है। वैसे नॉर्मली ठंड है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दिन और रात की ठंड रहेगी है, पर फिर भी अभी जैसे देखा जाए ना तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग गई है। मतलब अब जैसे हम 2-2 स्वेटर 3-3 स्वेटर डाल रहे थे, अभी वो वाली नीड नहीं है। और बाहर भी अगर हम जा रहे हैं तो जैकेट्स की नीड नहीं लग रही है। तो मैंने काव्या का भी अभी जैसे स्वेटर्स वगैरह कम कर दिए हैं। आज सैंडी ऑलरेडी लेट आए थे, तो फिर ये लेट आते हैं ना तो फिर हो ही जाता है, गाइस थक जाते हैं। और आजकल ये गुड मॉर्निंग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि नहीं हो पाता। जैसे ये 2 दिन 3 दिन एक बार आ जाते हैं ना, तो फिर इनको लगता है कि नहीं बस मेरा बहुत हो गया अभी, तो वो चीज़ आ जाती है। तो बस गाइस कुछ लोगों को प्रॉब्लम, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट फिर भी आप व्लॉग डाल रहे हो। तो गाइस पहली बात तो ये कि आपको पता ही है कि मम्मी शुरू से, मतलब मम्मी उधर जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मम्मी उधर जा रहे हैं और मम्मी व्लॉग बना रहे हैं, और वो जो मुझे क्लिप्स दे रहे हैं, तो मैंने ये बात आपको बोली थी। और आपको पता है गाइस, मम्मी मेरी कहीं भी जाते हैं तो वो व्लॉग ज़रूर बनाते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है वो खुद हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वो लेकिन वो व्लॉग को शूट कर लेते हैं। तो वो शूट करके मुझे जो क्लिप्स होती हैं ना वो भेज देते हैं। तो गाइस इसमें मेरे को तो नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं। देखिए गाइस, अगर मम्मी का मन है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मम्मी और मेरा चैनल एक ही है। कई बार मम्मी भी व्लॉग, मतलब क्या कहते हैं, व्लॉग शूट करके मुझे भेजते हैं। उन्हें अच्छा लगता है, कभी कभार वो कहीं स्पेशल जगह जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वो मुझे व्लॉग ज़रूर भेजते हैं। तो इसीलिए ना गाइज़, तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड ना करते हो गए, क्योंकि मम्मी का मन है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। आई नो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने मतलब मम्मी तक तो बुलाया है, लेकिन मम्मी के बाद उन्होंने आगे बच्चों तक नहीं बुलाया है, क्योंकि देखिए फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि वो मासी की क्या कहते हैं, देवरानी है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। छोटी छोटी बातों का बुरा मानना कि इसने नहीं बुलाया या उसने नहीं बुलाया, इन सब चीज़ों से मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ठीक है, फिर मेरा घर दूर भी है तो मेरा आना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता, क्योंकि जैसे कि आप कई बार देख ही रहे हो कि हर जगह नहीं पहुंच पाती मैं। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं हर जगह पहुंचूं, लेकिन कई बार हो जाता है ना गाइस, मैं हर जगह नहीं पहुंच पाती हूँ। जैसे अभी कंचन मासी के साथ हुआ मेरे साथ कि सैंडी ने, किसी लोगों ने बोला कि अब भी तो आप अकेले जा रहे हो। जैसे अभी मैं भाभी के फंक्शन पे गई थी, तो गाइस पहली बात तो ये कि वो हमारे घर से इतना दूर नहीं था, हमारे घर से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था। और सेकेंड चीज़ ये थी कि जो मेरी पूरी फैमिली है, मतलब भैया लोग, भाभी, ये लोग सब जा रहे थे, तो अगर सैंडी नहीं भी गए तो मैं इन लोगों के साथ चली गई, ये हुआ। और वहाँ पे क्या था ना, एक तो मेरा घर दूर है, और दूसरी बात ये भी हो गई कि सैंडी ने कहा था कि मैं चलूँगा। अगर सैंडी 1% भी मुझे कहते ना कि मैं नहीं चल सकता या मैं नहीं चल पाऊँगा, तो फिर मैं अपने आप चले जाती, फिर मैं सुबह सुबह निकल जाती। अब मेरे लिए शाम को निकलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर दूर है, 1-1.5 घंटा घर जाने में लगता है। तो अब मैं कहाँ से मेट्रो लेती या मैं ये करती, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। और तैयार होके, तो आपको ही पता है, हम तैयार होके तो मेट्रो में नहीं चढ़ेंगे ना, फिर तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें कैब ही करनी पड़ती। और अगर मैं उस टाइम पे कैब भी करती, आपको पता है उस टाइम पे पीक आवर्स होते हैं, तो मुझे 2.5 से मतलब इतनी देर तक मुझे लग जाती, क्योंकि आपको पता है कि जो कैब्स वाले होते हैं वो मोस्टली अपने जो गूगल मैप होता है उसी को फॉलो करते हैं। तो मुझे 1.5-2 घंटे वहाँ तक लग जाते, और अगर मैं जाती तो फिर मैं शाम को आती कैसे, क्योंकि अगले दिन काव्या का स्कूल भी था। और अभी आपको पता ही है कि एनुअल डे की वजह से ना काव्या को ऑफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि काव्या का जो एनुअल डे है वो 12 तारीख का है, तो उसकी डेट भी रिवील हो गई है, इसीलिए मैंने आज उस डेट को भी रिवील कर दिया है। तो 12 तारीख को फंक्शन है काव्या के स्कूल में, तो आप सब चलना। मैं तो इनवाइटेड हुई हूँ और मैं आप सबको भी लेके चलूँगी, और पूरा मतलब एक एक चीज़ उस फंक्शन की मैं आपको दिखाऊँगी। और बाकी अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं आपको हर चीज़ का आंसर खैर दे ही देती हूँ।
मैं पढ़ सब लेती हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, किसी चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कई बार लगता है ना कि हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब जवाब देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी जैसे मासी के फंक्शन में मैं नहीं गई, तब भी लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर मुझे भी बुरा लगा, लेकिन उसके बाद मैं जिस फंक्शन में जा रही हूँ ना, तो कई लोग पोक कर रहे हैं, अब कैसे अकेली चली गई, अब तो बड़ी जल्दी चली गई। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। तो इसी के साथ ही गाइस ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी जो लोग पोक कर रहे हैं। तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है वो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड नाइट।